नमस्कार। ट्रेडिंग में एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, एक ऐसा अनुभव जो शायद हम सब ने कभी ना कभी झेला है। सोचिए, एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया और कीमत ठीक आपके स्टॉप लॉस को छूकर वहीं से पलट गई जहां से उसे प्रॉफिट देना था। होता है ना ऐसा? तो बस आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो खास इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए बनी है। हाँ, ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना। हम एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं, अपना रिस्क मैनेज करने के लिए एक स्टॉप लॉस भी सेट करते हैं, और फिर क्या होता है? कीमत अचानक से नीचे आती है, बिल्कुल एक बाल बराबर अंतर से हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है और बूम, वहीं से घूमकर सीधे टारगेट की तरफ भाग जाती है। मतलब इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है? और देखिए, इस एहसास में कोई भी अकेला नहीं है। 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नाम की जो किताब है, वो इसी फीलिंग को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस है कि ये कई ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देता है। और आज हम इसी गुत्थी को, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है ना, इसे अक्सर स्टॉप लॉस हंट कहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये बाजार का एक जाना पहचाना पैटर्न है। और अच्छी बात यह है कि कुछ स्ट्रैटेजीज खास तौर पर इसे ही संभालने के लिए बनी है। ये देखिए, बिल्कुल यही वो सिचुएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कीमत नीचे आती है, बस उतना ही जितना स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है, और फिर फौरन, बिल्कुल तुरंत पलटकर ऊपर अपने असली टारगेट की ओर चली जाती है। ये समझना कि आखिर ऐसा होता क्यों है, यही एक स्मार्ट ट्रेडर बनने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए? इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा हीरो है, जो सबसे अहम टूल है, वो है बॉलिंजर बैंड्स। और देखिए, ये चार्ट पर बनी सिर्फ कुछ लकीरें नहीं है, नहीं, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उसके उतार चढ़ाव को देखने और नापने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो ये जो इंडिकेटर है जिसे जॉन बुलिंजर ने बनाया था, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर वाला बैंड, एक नीचे वाला बैंड, और बीच में एक मूविंग एवरेज लाइन, जिसे हम बेस लाइन भी कह सकते हैं। इसका असल काम क्या है? ये बैंड्स हमें बस ये दिखाते हैं कि कीमत अपनी एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर या नीचे चली गई है। सिंपल। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें यहाँ कोई मैथ्स जीनियस नहीं बनना है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब ये बैंड्स चौड़े हो जाते हैं ना, तो समझिए कि बाजार में शोर मच रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। और जब ये बैंड्स सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बाजार बिल्कुल शांत है, फुसफुसा रहा है, मतलब माहौल ठंडा है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये बाजार की साइकोलॉजी को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि बैंड्स एकदम सिकुड़े में, ये वो दौर है जब मार्केट कंफ्यूज्ड है, अनिश्चितता है, और फिर अचानक एक बड़ा मूव आता है और ये बैंड्स एकदम से फैल जाते हैं, जो चीख चीख कर बताते हैं कि वॉलेटिलिटी आसमान छू रही है। ये जो विजुअल फीडबैक है ना, एक ट्रेडर के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब इन टूल्स को असल एक्शन में लाते हैं। देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप आखिर काम करती कैसे है। सेटअप बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले तो चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक 9 पीरियड का ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऐड करना है। ये हमें रीसेंट ट्रेंड को समझने में मदद करेगा। और हाँ, इस खास स्ट्रैटेजी के लिए किताब में 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो हमें खरीदने का सिग्नल कब मिलेगा? पहली शर्त, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड, ठीक। फिर हमें इंतजार करना है एक अचानक गिरावट का, एक ऐसा डिप जो कीमत को खींचकर निचले बॉलिंजर बैंड तक ले आए। यही वो स्टॉप लॉस हंट वाला मोमेंट है। और अगर कीमत उस निचले बैंड पर आकर रुक जाती है, सपोर्ट लेती है और एक मजबूत हरी कैंडल बनाती है, मतलब बुलिश कैंडल, तो बस वही है हमारा एंट्री का सिग्नल। अब इस तस्वीर में पूरी कहानी एक साथ दिख रही है। देखिए, पॉइंट ए पर कीमत निचले बैंड पर सपोर्ट लेती है। पॉइंट बी, यहाँ उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली जाती है। पॉइंट सी, ये हमारा सेफ्टी नेट है, स्टॉप लॉस, जो सपोर्ट कैंडल के ठीक नीचे लगाया जाता है। और टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है पॉइंट डी, यानी ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक एक्शन, हर एक मूव पहले से तय है।
कोई गेसवर्क नहीं, कोई अंदाजा नहीं। एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट क्या होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन ट्रेडिंग से इमोशंस को बाहर रखने में मदद करता है। लेकिन एक मिनट, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हाथ में होना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि एक सही माइंडसेट, एक सही मानसिकता होना भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, ट्रेडिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये नतीजों का खेल है। दूसरा, कॉन्फिडेंस तब आता है जब ये पता हो कि जो स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बैक टेस्टेड है, उसने पहले भी काम किया है। और सबसे ज़रूरी बात, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और मेंटल डिसिप्लिन। इसके बिना दुनिया की कोई भी बेस्ट स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। और बस हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए जरा, एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ढूंढ लेना एक बात है, लेकिन असली चुनौती, असली लड़ाई क्या उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में है, उस पर अनुशासन से अमल करने में है, खासकर तब जब मार्केट आपको डराने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।